तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, द फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट्स। ठीक है, यानी मेल और फीमेल गैमीट्स के फॉर्मेशन को कहते हैं क्या है, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, और गैमेटोजेनेसिस जो होता है टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप्स है उससे कहते हैं, पहले कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरा जो है उसका नाम है oogenesis, oogenesis। ठीक, ये होता है फीमेल में और ये होता है मेल में। ठीक है, जो ये प्रोसेस है ये फीमेल में होता है और क्या होता है, ये फीमेल में होता है और ये मेल में होता है और फीमेल में होता है। ठीक, ठीक है। अब जो गैमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म के निर्माण को कहते हैं क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, अब स्पर्मेटोजेनेसिस जब हो रहा है तो कहाँ पे होगा, लोकेशन पूछेगा। तो लोकेशन की अगर बात करेगा तो लोकेशन होता है इन टेस्टिस, टेस्टिस में होता है। ठीक है, इन कहाँ पे होगा, टेस्टिस में होगा। ठीक है, कब होता है, ये होता है स्टार्ट ड्यूरिंग पुबर्टी स्टेज पे क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक, अब इसमें आज देख ले रहे हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, oogenesis जो होता है ये होता है फीमेल बॉडी में। यहाँ पे होगा फीमेल बॉडी में होता है ये। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम का निर्माण जो होता है इसे कहते हैं क्या, oogenesis। ठीक है, जो oogenesis वाला पार्ट है ये कब होता है, स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट ड्यूरिंग बिफोर बर्थ, यानी जन्म के पहले ये प्रोसेस जो होता है स्टार्ट हो जाता है, oogenesis का प्रोसेस। फीमेल में बर्थ लेने से पहले, अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उस लेडी के यूट्रस में अगर पता चल गया कि जो एम्ब्रॉय का जो सेक्स है वो अगर XX है, ठीक, सेक्स क्रोमोसोम XX है, तो उस बच्ची के ओवरी में, ठीक है, ओवरी में क्या होगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा ओवम। ठीक है, तो स्टार्ट होता है बर्थ के टाइम कहाँ पे होता है, कहाँ पे होगा, इन ओवरी में क्या होता है, ये चीज स्टार्ट होता है। ठीक, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद एक एक करके दोनों के बारे में बताएंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के निर्माण को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। होता कहाँ पे है, ये होता है कहाँ पे, टेस्टिस के पास होता है। तो होता क्या, इसमें हार्मोनल कंट्रोल होता है। जैसे देखते हैं, जैसे हार्मोनल कंट्रोल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपका आएगा हाइपोथैलेमस जो है ये एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है GnRH हार्मोन का नाम है, पूरा नाम होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन,
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये हार्मोन क्या करेगा, ये हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। कहाँ पे, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास जाएगा, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक, मास्टर ग्लैंड के नाम से इसको जानते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जब जाएगा तो वहां पे ये दो हार्मोन को रिलीज कराएगा। ठीक, ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का GnRH हार्मोन, तो ये दो हार्मोन को रिलीज कराएगा, जिसमें से पहला है FSH, पहला जो है FSH है, दूसरा है LH। ठीक है, FSH का पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, इसका नाम होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक, अब जो FSH हार्मोन है ये क्या करेगा, ये जाएगा सर्टोली सेल के पास, सर्टोली सेल के पास जाएगा। आपको पता है स्पर्म जो होता है ये सर्टोली सेल से बना होता है। ठीक है, स्पर्म जो होता है सर्टोली सेल से बना होता है, और सर्टोली सेल के पास जाएगा। ठीक, और ये जो होता है LH हार्मोन, LH हार्मोन जो होता है ये जाएगा लीडिंग सेल के पास, लीडिंग सेल के पास जाएगा। जब वहां पे जाएगा तो वहां पे क्या करेगा, हार्मोन, हार्मोन को प्रोड्यूस कराएगा, रिलीज कराएगा। जो हार्मोन प्रोड्यूस कराता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज कराया। ठीक, अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ पे आएगा क्या कराने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस कराने, स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के लिए क्या कराएगा, उत्प्रेरित कराएगा। ठीक, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो पूरा होता है हार्मोनल कंट्रोल की वजह से। ठीक, तो इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया है, इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के निर्माण को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हार्मोनल कंट्रोल की वजह से होता है। कैसे, हाइपोथैलेमस ये निकलता है बाबू ब्रेन से, ब्रेन से, ब्रेन से जब निकलेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को, प्रक्रिया को पूरा कराएगा। ठीक, इस प्रकार से। ठीक, तो हार्मोन का काम होता है स्टिमुलेट करना। जब तक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा तब तक स्पर्म नहीं बनेगा, या स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसका स्पर्म डिस्चार्ज भी नहीं होगा। ठीक, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसका हम बताएंगे कैसे क्या प्रोसेस होता है, कौन सा सेल कब बनता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगी, एक सेल रहेगी। ये मान लो एक सेल है। ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक सेल है, ये सेल है। ठीक, जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल। ठीक, स्पर्मेटोगोनिया सेल है। अब स्पर्मेटोगोनिया सेल में क्या होगा, मान लो यहाँ पे हम बना दिए स्पर्मेटोगोनिया सेल, ये 4 5, 1 2 3 और 4 और 5 सेल बना दिए। ठीक, अब इस स्पर्मेटोगोनिया में डिवीजन होगा माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। और आपको पता है जो माइटोसिस डिवीजन होता है वो होता है इक्वेशनल। ठीक है, तो इक्वेशनल डिवीजन होगा तो इसमें से एक मैच्योर करेगा। ये जो 5-6 स्पर्मेटोगोनिया के सेल है, इसमें से एक सेल क्या करेगी, मैच्योर होगी, बड़ी होगी। एक सेल क्या करेगी, डिफरेंशिएशन करके, ये जो सेल है यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके
यहाँ से डिफ्रेंसिएशन करके एक मैच्योर करेगी। ठीक, जब ये सेल एक मैच्योर करेगी तो ये कहलाएगी प्राइमरी। क्या कहलाएगी? प्राइमरी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट कहलाएगी। ठीक, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएगी। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इस पे होगा डिवीजन। कौन सा? मियोसिस। मियोसिस डिवीजन होगा। इस पे मियोसिस क्या होगा? डिवीजन होगा। तो ये डिफरेंशिएट करके दो सेल बना लेगी। ठीक है, ये डिफरेंशिएट करके क्या बना लेगी? दो सेल बना लेगी। इन दोनों सेल का नाम हो जाएगा क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटो या स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट। ठीक, अब स्पर्मेटोसाइट्स पे इसको मान लो मियोसिस फर्स्ट सा। अब यहाँ पे इन दोनों पे, ठीक है, डिवीजन होगा मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा। जब मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा तो यहाँ पे 2 का 4 बन जाएगा। 2 का क्या बनेगा? 4 बनेगा। 4 सेल बनेगा। ठीक, 2 का 4 सेल बनेगा। और जो 4 सेल बन रहा है इसका नाम होगा स्पर्मेटाइट्स। क्या हो जाएगा? स्पर्मेटाइट्स। स्पर्मेटाइट्स सेल बना लेगा। ठीक, लेकिन एक बात जान लो आप लोग, ये जो स्पर्मेटोगोनिया की सेल है ये 2n है, यानी डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड सेल होती है, क्या है? ये 2n की जो सेल है स्पर्मेटोगोनिया की, ये है डिप्लॉयड सेल है। ठीक, ये क्या है? 2n है। और ये जब डिफरेंशिएट करेगा मियोसिस डिफरेंस में हो रहा है तो ये भी जो प्राइमरी साइड है ये भी क्या रहेगा? 2n कोश करेगी। लेकिन जैसे ही यहाँ से डिफरेंशिएट करेगा ये n में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी n है, सिंगल सेल है। ये भी n है, सिंगल सेल है। और ये भी n है, सिंगल सेल है। ठीक है, यानी ये जो सेल बन रहे हैं ये सारे क्या है? हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड सेल्स हैं। ठीक, सारे क्या है? हैप्लॉइड सेल हैं। ठीक, अब क्या होगा? ये जो स्पर्मेटोसाइट की सेल बनी है इन स्पर्मेटोसाइट की सेल पे क्या होगा? यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा। जब यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे आएंगी सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली सेल आएंगी। ठीक है, यहाँ से ऐड करने के लिए इसको मिटा दे रहे हैं, इनको इसको हटा दे रहे हैं। यहाँ पे आएंगी सर्टोली कोशिकाएं, यहाँ पे सर्टोली सेल आएंगी। ठीक है, इसका नाम क्या है? सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल्स आएंगी। और सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? आगे चलकर बनाती हैं स्पर्मेटोजोआ। हाँ, क्या बनाती हैं? ये जो बना लेंगी स्पर्मेटोजोआ बनाएंगी। स्पर्मेटोजोआ की कोशिकाएं बना लेंगी। ठीक, और ये जो बन रहा हमें ये मिला है क्या? स्पर्म बना है। ठीक, तो इसी प्रकार से ये साइकिल होता है इसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का। ठीक, तो इसमें क्या होता है? ध्यान से सुन लेना। इसमें होता है जो स्पर्मेटोसाइट है यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेगा तो ये कहलाएगा स्पर्मिएशन। क्या कहलाएगा? स्पर्मिएशन या मिएशन। स्पर्मिएशन कहलाएगा। स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि जब स्पर्म फुली डेवलप हो जाएगा तो क्या करेगा? वो सर्टोली सेल को छोड़कर बाहर आएगा। ठीक है, उस पर उसे कहते क्या है? स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक, सर्टोली सेल को छोड़कर जब बाहर आएगा तो प्रोसेस कहलाता क्या है? स्पर्मिएशन कहलाता है। ठीक, या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो जान सुनना, ये पूरा प्रोसेस जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का है, लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है यहाँ से सर्टोली सेल से, ये जो स्पर्मेटाइट से और स्पर्मेटोजोआ के बीच में, स्पर्मेटाइट से
और स्पर्मेटोजोआ के बीच में जितने प्रोसेस हो रहा है उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस उसे क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, तो सर्टोली सेल जो बनता है यहाँ से स्पर्मेटाइड से और स्पर्मेटोजोआ के बीच में जो स्पर्म बन रहा है तो उसे कहते क्या है? उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मिएशन। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मिएशन। तो आप जान लो, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है तो एक बार में, एक प्रोसेस में 4 स्पर्म क्या होंगे? फॉर्मेशन करेंगे। 4 स्पर्म क्या होंगे? फॉर्मिट होंगे, निर्माण होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो एक बार अगर कोई स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है तो एक बार में 4 स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक, कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका प्रोसेस? स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। इसमें होता क्या है, अगर मान लो क्या होगा, ये मान लो क्या है, ये है सर्टोली सेल। ये क्या है? सर्टोली सेल है। अब सर्टोली सेल में लगे हुए हैं स्पर्म, यहाँ पे लगे हुए हैं क्या है? स्पर्म लगे हुए हैं। ये सर्टोली सेल पे क्या लगे हुए हैं? स्पर्म लगे हुए हैं। ठीक, यहाँ पे सर्टोली सेल पे क्या लगे हुए? स्पर्म लगे हुए हैं। इसको मान लो स्पर्म, और ये है स्पर्म का क्या है? हेड है। हेड है, सिर है। ठीक है, और हेड को कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम्स कहते हैं। हेड को क्या कहते हैं? एक्रोसोम्स कहते हैं। तो जब कभी भी ये क्या होगा, स्पर्म जो होते हैं फुली डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, फुली डेवलप हो जाएंगे या फुली फॉर्मेड हो जाएंगे स्पर्म, तो उनका जो हेड है रिलीज हो जाएगा और सर्टोली सेल को क्या कर देगा? छोड़ देगा। तो ये जो होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो स्पर्म है, स्पर्म यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो स्पर्म है, स्पर्म फुली फॉर्मेट जब हो जाएगा, फुली फॉर्मेट जब हो जाएगा तो क्या करेगा? जो स्पर्म का हेड है, हेड क्या करेगा? रिलीज हो जाएगा। रिलीज ऑफ सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। और ये स्पर्म जो है, स्पर्म ये स्टोर हो जाएगा, जाके स्टोर हो जाएगा। कहाँ पे? ये स्टोर हो जाएगा वहां पे जाके, या इंटर कर जाएगा। स्टोर करेगा या इंटर करेगा, स्टोर ना लिखो, इंटर लिख दो। वहां पे इंटर करेगा, कहाँ पे? ल्यूमन में इंटर करेगा। किसमें? ल्यूमन में। ल्यूमन एक कह सकते हैं ये टेस्टिस का ही पार्ट होता है, वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो जब स्पर्म स्टोर होता है और उसका रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन। इसे कहेंगे हम लोग क्या? स्पर्मिएशन इसे कहेंगे। ठीक, तो आपको ये हो सकता है समझ में आया हो जी। इसमें होता क्या है? स्पर्मिएशन में क्या होता है कि पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ठीक, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके आगे आपको बताएंगे। टॉपिक है वो है oogenesis। oogenesis का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम के फॉर्मेशन को कहते हैं oogenesis इन ओवरी। ये जो प्रोसेस होता है ओवरी में। ठीक है, आफ्टर नहीं बिफोर बर्थ होता है। ठीक, होता क्या है, इसमें भी कुछ हार्मोनल चेंजिंग आते हैं। जैसे बता रहे हैं आपको, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन, ठीक, ब्रेन में प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस। ब्रेन में जो प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये इसके पास एक हार्मोन, इसका नाम है GnRH हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन स्टिमुलेट करेगा
सॉरी स्टिमुलेट करेगा किसको, करेगा स्टिमुलेट ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ठीक, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जब स्टिमुलेट करेगा तब यहाँ से दो हार्मोन रिलीज होंगे। पहले हार्मोन का नाम है FSH हार्मोन, FSH हार्मोन, दूसरे का नाम है LH हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। FSH हार्मोन जो होता है ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन क्या करता है ओवेरियन फॉलिकल को क्या कराएगा, ग्रोथ कराता है। ठीक, या ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल को क्या कराएगा, ग्रोथ कराएगा। ठीक है। उसके बाद में एस्ट्रोजन हार्मोन बनाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन बनाएगा। ठीक, एस्ट्रोजन हार्मोन बनाएगा ये। और दूसरा जो होता है ये क्या करता है, LH हार्मोन, ये LH हार्मोन ओवुलेशन कराता है। ठीक, ओवुलेशन का मतलब होता है कि रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल को क्या कराता है, रैप्चर कराता है एंड रिलीज ऑफ क्या करता है, इसको रिलीज कराता है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocytes को क्या कराएगा, रिलीज कराएगा। यही काम होता है ये हार्मोन का। ठीक, तो होता क्या है, लेकिन इसमें होना क्या चाहिए, इसमें जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव फीडबैक देगा किसको, GnRH को देगा पॉजिटिव फीडबैक। ठीक, यानी जो पॉजिटिव फीडबैक देगा कि आप LH हार्मोन का सिक्रीशन ना करो। उसके बाद हाइपोथैलेमस को भी क्या देगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा कि आप FSH हार्मोन रिलीज ना करो। ठीक है। इसके बाद जो LH हार्मोन होता है ये क्या करता है, ये इसको पॉजिटिव फीडबैक देता है और इसको क्या देगा, निगेटिव फीडबैक देगा कि आप क्या करो, आप LH हार्मोन का सिक्रीशन ना करो, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल हो चुका है। ठीक है, या ग्राफिन फॉलिकल का रैप्चर हो चुका है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या होता है, यहाँ से पॉजिटिव फीडबैक जाता है, नहीं यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आएगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे निगेटिव फीडबैक देगा। क्यों, क्योंकि जब FSH हार्मोन बनेगा तो क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन बन जाएगा। ठीक, तो एस्ट्रोजन हार्मोन बना है तो ये क्या करेगा, LH हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा कि आप क्या करो, इसको रैप्चर कराओ। ठीक है, उसके बाद में FSH हाइपोथैलेमस के बाद निगेटिव फीडबैक भेजेगा कि आप क्या करो, FSH हार्मोन का सिक्रीशन ना करो। ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, LH हार्मोन इसको भी निगेटिव फीडबैक देगा और इसको भी निगेटिव फीडबैक देगा कि इसका ओवुलेशन हो चुका है, अब नेक्स्ट फॉलिकल का ग्रोथ ना कराओ। ठीक है, तो ये होता प्रोसेस किसका, oocyte का प्रोसेस होता है, हार्मोनल चेंजिंग होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे आपको बताएंगे अभी हम। आगे आपका है, जैसे मान सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ढेर सारे क्या है, यहाँ पे ढेर सारे प्राइमरी oocyte है, ढेर सारे क्या है, प्राइमरी oocytes हैं। ठीक, तो ये जो प्राइमरी oocytes हैं, तो इससे कोई जीता जागता जीव बनना है, तो ये जो नेचर है सेकेंड सेल को, मतलब एक ही प्रकार के सेल को नहीं भेजा, उसमें क्या किया, एक लेयर और लगा दिया, इसके ऊपर प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर एक लेयर और लगा दिया, ऐसे एक लेयर और लगा दिया। ठीक, प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर एक लेयर लगा दिया ऐसे। ठीक है, एक लेयर लगा दिया किसके ऊपर, प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर, जिसका नाम उन्होंने बताया कि ये क्या है, ग्रेनुलोसा। ये जो है इसका नाम बताया उन्होंने, क्या है, ग्रेनुलोसा।
ग्रेनुलोसा सेल है, ठीक है। तो जब ये स्टेज शुरू होता है तो ये हमने बताया था ये बिफोर बर्थ शुरू होता है, जन्म के पहले शुरू होता है। तो ये जो स्टेज शुरू होता है तो इसमें होता क्या है कि उस टाइम इस प्राइमरी oocyte की संख्या जो होती है आफ्टर बर्थ के टाइम पे वो बचती है कितनी, ये बचती है 60,000 से 80,000 बचते हैं क्या, प्राइमरी oocytes क्या बचते हैं, प्राइमरी oocyte बचते हैं, ठीक। इन्हीं का क्या होता है मैच्योरिटी शो करते हैं, इन्हीं से क्या होता है मैच्योर साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक। तो उसे कहते हैं प्राइमरी oocytes। अब प्राइमरी oocytes जो होता है ये क्या करेगा, इसमें से कोई एक सेल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, ठीक है। एक सेल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे FSH हार्मोन क्या करेगा, पीक पे आएगा, पीक पकड़ेगा, ठीक है। जब FSH हार्मोन पीक पकड़ेगा तो यहाँ पे एक सेल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा ऐसे। तो एक सेल जब ग्रोथ करेगा, ठीक है, ऐसे, तो उसका नाम हो जाएगा प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल में होता है, इसे भी कहते हैं हम लोग प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं क्या है, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, ठीक। अब प्राइमरी फॉलिकल जो होता है ये और डिफरेंशिएट करेगा, जब डिफरेंशिएट करेगा, ठीक, तो क्या करेगा, ढेर सारा या दो कह सकते हैं, दो बनाएगा सेकेंडरी oocyte बनाएगा, ठीक। सेकेंडरी oocyte बनाएगा, या सेकेंडरी oocyte नहीं, सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा, ठीक। सेकेंडरी जब फॉलिकल बनेगा तो इसको जान लेना, ये जो डिफरेंशिएट हो रहा है ये इक्वल हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें होता है माइटोसिस होता है, सॉरी, इसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। इसमें माइटोसिस क्या होता है, डिवीजन होता है, यानी सेम आते हैं, ठीक। जब सेम आएंगे तो ये भी क्या रहेगा, इसका नाम भी क्या रहेगा, प्राइमरी oocytes रहेगा इसका नाम भी, ठीक। अब प्राइमरी oocyte जो होता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल में होगा मियोसिस डिवीजन, क्या होगा, मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस डिवीजन जो होगा वो होगा अनइक्वल होगा। मियोसिस डिवीजन तो होगा पर क्या होगा, अनइक्वल होगा, एक बड़ा और एक छोटा होगा। जो बड़ा छोटा होगा यहाँ पे डिवीजन, तो बड़ा वाला सेल जो होता है ये आगे चलकर, ठीक है, बड़ा वाला सेल जो होता है ये आगे चलकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा सेकेंडरी oocyte, क्या बनाएगा, या टर्सरी जो फॉलिकल है, टेरिटरी जो फॉलिकल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी FSH हार्मोन पीक पकड़ रहा है और यहाँ पे भी FSH हार्मोन पीक पकड़ रहा है, ठीक। तो सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा। टर्सरी फॉलिकल जो होता है ये क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे रहेंगे आपके क्या रहेंगे, सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल रहेंगे, और ये जो बन रहा है ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी oocytes। ये जो बनेगा आपका सेकेंडरी oocyte हो जाएगा। और सेकेंडरी oocyte जो बनेगा या टर्सरी फॉलिकल जो बनता है तो उसके ऊपर से एक प्रोटीन की लेयर आ जाएगी, ऐसे प्रोटीन की एक लेयर आ जाती है, इस जो होती है इसका नाम क्या है, प्रोटीन की एक लेयर आएगी जिसे कहते हैं थीका, क्या कहेंगे, थीका लेयर। प्रोटीन की एक क्या आ जाएगी,
एक थीका लेयर आ जाएगी, ठीक, वही पाया जाता है इसमें सेकेंडरी ओसाइड में, ठीक है। क्या आ जाएगी? थीका लेयर आ जाएगी और उसके ऊपर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे क्या रहेंगे, यहाँ पे कुछ फ्लूइड पाए जाएंगे, कुछ क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, कुछ क्या पाए जाएंगे, फ्लूइड पाए जाएंगे, इसे कहते हैं एंट्रम। क्या कहते हैं? एंट्रम कहेंगे। एंट्रम क्या होता है? ये फ्लूइड फील्ड होता है, फ्लूइड फील्ड होता है, इसमें क्या होते हैं, फ्लूइड भरे होते हैं, ठीक। एंट्रम, एंट्रम में क्या होते हैं, ये फ्लूइड फील्ड होता है और यही एंट्रम क्या करता है, आगे चलकर पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। पोलर बॉडी का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा, ठीक। आगे चलकर क्या करता है? पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है, ठीक। और ये टर्सरी फॉलिकल है, यहाँ पे भी FSH हार्मोन पीक पकड़ेगा और ये आगे चलकर बना लेगा ग्राफियन फॉलिकल। क्या बना लेगा? आगे चलकर ये बनाएगा क्या? ग्राफियन फॉलिकल बना लेगा, ठीक। ये आगे चलकर क्या बनाएगा? ग्राफियन फॉलिकल। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या है? इसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, ये आगे चलकर ग्राफियन फॉलिकल बना लेगा, लेकिन इसमें भी जो ओसाइड है वो रहेगी सेकेंडरी ओसाइड। सेकेंडरी ओसाइड रहेगी, वहां पे भी क्या रहेगी? सेकेंडरी ओसाइड्स की सेल्स रहेंगी, ठीक। तो ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ये सबसे मैच्योर फॉलिकल होता है, क्योंकि यहाँ पे भी FSH हार्मोन क्या कर रहा है? पीक पकड़ रहा है, ठीक। FSH हार्मोन यहाँ पे भी क्या करेगा? पीक पकड़ेगा, जिसका नाम क्या है? ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ये ऐसा फॉलिकल है, ये क्या करता है? रेप्चर करता है। ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है? ऐसा फॉलिकल होता है, ये क्या होता है? रेप्चर होता है, या कह सकते हैं ओवुलेशन यही कराता है। ओवुलेशन के टाइम पर यही क्या होता है? रेप्चर होता है। क्या होगा? रेप्चर होगा, ठीक। यानी उसको चीरा फाड़ा जाएगा, उसमें से सेकेंडरी ओसाइड को निकाला जाएगा, ठीक। तो ये हम बता चुके तुम लोग को, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।